everyone, welcome back to our channel. So today, in J grind series, we will revise our topic quadratic equations. So we will revise some basics and then we will solve some PYQ for revision. Okay, so let's get started. So quadratic equation क्या होता है, तो हम ज़्यादा बेसिक नहीं करेंगे. लाइक हमें पता है इक्वेशन क्या होता है जिसमें इक्वल्स टू साइन हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसके टू रूट्स हों. राइट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने 8th 9th में भी पढ़ रखा है. राइट, जिसके टू रूट्स हों. राइट, सो सिमिलरली लाइक जितनी हमें पता है एक छोटी सी बात कि जितने डिग्री होंगे उतने रूट्स होंगे. करेक्ट. सो अगर हमारे पास 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होंगे, और अगर 3 डिग्री इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स होंगे. बिकॉज हमें पता है कि जितनी डिग्री उतने रूट्स. ओके, और जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है. करेक्ट. सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखती है. तो सबको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कि हमें पता है कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, जिससे कि वो लीनियर इक्वेशन bx प्लस c इक्वल्स टू 0 बन जाएगी. अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स हैं जो कि हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है. तो अब हम देखते हो क्योंकि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं. राइट, हाँ, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 ही है. नाउ अब बात करते हैं कि हम अल्फा और बीटा को कैसे निकाल सकते हैं. तो क्योंकि इसको हम निकालने के कुछ मेथड्स हैं जो पता होंगे. नंबर 1 इज फैक्टराइज. तो फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, है ना, और जो कि बहुत बेसिक है. और नंबर 2 इज लाइक हम एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, जो क्या होता है रिवाइज कर लेते हैं. माइनस का बी एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, वेयर अल्फा इज द प्लस पार्ट. अल्फा इक्वल्स टू है माइनस का बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, और जो बीटा है वो क्या है माइनस का बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है. सो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं. ना अब देखते हैं कि अब हम एक बात कर लेते हैं कि हमें 2 रूट्स पता है अल्फा और बीटा, तो हम इनका सम ऑफ रूट्स कैसे निकाल सकते हैं. ओके, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे. राइट, अल्फा प्लस बीटा को, तो क्या आ जाएगा माइनस का b बाय ए. ओके, वो तुम डराई करके ऐड कर सकते हो और चेक कर सकते हो. अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की. तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है c बाय ए, जो कि हम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं. राइट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से खुल के c बाय ए आ जाएगा. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि अगर हमें सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, जो कि बहुत बेसिक है. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0. और दिस whole equation we can multiply by with some constant. Okay, then if we know the both thing, then we can find about quadratic equation. So this is so basic. Like I know we read about this, we studied about this topic in our class 8th 9th also. So now just let's discuss about some equations. Like okay, तो अब हम जल्दी से इक्वेशंस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ इक्वेशंस के बारे में बताना चाहिए जो कि हमें क्वेश्चंस में यूज होती हैं. सो वो कौन सी इक्वेशन है, लाइक इफ हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो हम कैसे निकाल सकते हैं. वो निकलेगी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा से. ओके, जो कि अल्फा प्लस बी के होल स्क्वायर से ही लिखा है इस ना. अब अगर हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं. तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ, उसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा. ओके, नाउ अगर हमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना है तो उसको फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2. सी देखो, अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर जो कि बीटा की पावर 4 की इक्वल आएगा. नाउ प्लस 2ab मीन्स 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर. राइट, सो क्योंकि ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है तो ये हम माइनस कर देते हैं, माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जिससे कि हमारे ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की इक्वल हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ तो लाइक हम नॉर्मल निकाल सकते हैं ना. अगर हमें अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं. तो क्योंकि
नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक आर सेइंग कि हम न्यूटन्स मेथड से निकाल सकते हैं, बट दिस इज वन मोर मेथड, लाइक दिस इज अ जनरल मेथड, like we can we can get this value after this. See, if what we have to do, like हमें 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 5 को मैं मान लेती हूँ मैंने 2 और 3 में कर लिया. इट्स योर चॉइस, 1 और 4 में भी कर सकते हो. तो हम एक बार 1 और 4 से ही देख लेते हैं कि 1 और 4 से हम कैसे करेंगे. तो हमने 5 को, जो पावर है उसकी 5, उसको 1 और 4 में डिवाइड 1 और 4 में कर लिया क्लासीफाई. तो 1 और 4 में क्या है, तो अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1 को हम क्या करते हैं, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं उन्हें हम माइनस कर लेते हैं. तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, अल्फा की पावर 5 तो यूज चाहिए, बीटा की पावर 5 भी चाहिए, तो एक्स्ट्रा है अल्फा इंटू बीटा की पावर 4 और माइनस ऑफ बीटा इंटू में अल्फा की पावर 4. तो ना हम इसको सिंप्लीफाई करके कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट. सो बाय दिस मेथड वी कैन गेट ऑल्सो अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 वैल्यू ऑल्सो. जस्ट हमें 6 को हम चाहें तो 2 और 4 में कर सकते हैं, 3 और 3 में कर सकते हैं. सो इट्स डिपेंड ऑन यू. सो दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू गेट अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 फॉर्मूला. Means you can get this. This is so simple. So now just solve some PYQ with this basic concept. Then we get idea that how to solve questions. Okay, so now just solve one question. You can see right here. So this is a JEE advanced question which is saying let A and B denotes the distinct real roots of the quadratic polynomial equation which is x square plus 20x minus 20. Okay, so this is the question of JEE advanced. Okay, JEE advanced 2020 PYQ. So question is saying कि एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इक्वल्स टू 0 जिसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं a और b, रियल रूट्स. ओके, नाउ आगे कह रहा है कि एक और इक्वेशन है जो है x स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, x स्क्वायर माइनस 20x. नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है कि लेट C and D denotes the distinct complex root of the quadratic polynomial which is x square minus 20x प्लस 20 इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स हैं c और d, राइट. अब क्योंकि हमें पता है कि ये रूट्स इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट. और फिर हमें फाइंड आउट करने का बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ एक टर्म दे रखा है अंत में उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. ए सी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस सी. लेट मी राइट दिस ए डी ए माइनस सी प्लस बी सी बी माइनस सी प्लस ए डी ए प्लस पी डी बी माइनस डी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ए बी सी डी आर द रूट्स ऑफ दिस बोथ इक्वेशन, राइट. सो नाउ क्योंकि अभी इसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक बार हम इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं. तो सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली अंदर मल्टीप्लाई कर लो. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर. सो ये नथिंग, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, जो कि हमें दिख रहा है कि हम इसमें ए स्क्वायर इन दो टर्म में कॉमन ले सकते हैं, राइट, क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. सो ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा अंदर सी प्लस डी. सिमिलरली अगर हम यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए और यहाँ पे माइनस ऑफ बी. तो हम माइनस का सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं जिससे अंदर बच जाएगा ए प्लस बी. नाउ हम यहाँ पे डी स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं जो कि अंदर बच जाएगा ए प्लस बी. और सिमिलरली बी स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं. सो यहाँ बच जाएगा सी प्लस टी, सी प्लस टी. ओके, सो अब ना हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम कैसे कर सकते हैं, तो क्योंकि हमें सी प्लस डी, सी ए बी सी डी क्या है, इनके रूट्स हैं इक्वेशन के, तो हम ए प्लस बी और सी प्लस डी की तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं ना. ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट जो कि है 20, तो माइनस 20 अपॉन में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो माइनस 20 है इसकी वैल्यू. और ए बी की प्रोडक्ट ऑफ द की वैल्यू है कांस्टेंट टर्म जो कि है माइनस का 20 अपॉन में 1. ओके, नाउ सी प्लस डी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ माइनस 20 जो कि हो जाएगा 20, राइट. नाउ सी मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू क्या है 20. ओके, सो नाउ जस्ट वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ सी प्लस डी एंड ए प्लस बी. तो ए स्क्वायर सी प्लस डी की वैल्यू है 20
सी ए प्लस बी की वैल्यू है -20, जो कि हो जाएगा +20, लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सिमिलरली ए प्लस बी की वैल्यू -20 है, सो उसे भी हम +20 करके लिख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर, और सी प्लस डी की वैल्यू है 20। सो यहाँ 20 कॉमन आ रहा है तो 20 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, नाउ हमें क्योंकि ए और बी के रूट्स हैं, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जस्ट हमने अभी देखा था, वो क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, राइट। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, राइट। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू है 20 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 400, तो हम यहाँ 400 लिख लेते हैं, और माइनस ऑफ 2ab की वैल्यू हो जाएगी -2, और ab की वैल्यू है -20, तो इसे हम माइनस माइनस प्लस करके लिख लेते हैं, प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सी प्लस डी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 20 का स्क्वायर, जो कि है 400, -2 सी डी, जो कि है -2, सी डी की वैल्यू है 20, राइट, और होल थिंग मल्टीप्लाई बाय 20। सो अब यहाँ पे ये दो टर्म तो कैंसिल हो रहे हैं, करेक्ट। सो अंदर क्या बचा, 400 प्लस 400 विच इज इक्वल्स टू 800, एंड 800 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज इक्वल्स टू 1600। सो व्हाट आवर फाइनल आंसर इज 1600, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 1600, राइट। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर 1600। सो this is our solution. You can solve this question by your own also, then you will get the complete idea. Now let's discuss about the next problem. What is the next problem? So before the next, okay, so now let's revise a method also, which is an important method in JEE Mains, which is called Newton's method. Newton's method basically में पावर ऑफ फ्रूट्स निकालने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। तो न्यूटन्स मेथड क्या कहता है कि न्यूटन्स मेथड क्या कहता है कि मान लो कि तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। और तुम्हें क्वेश्चन में एस एन इक्वल्स टू, इसके दो रूट्स मान लेते हैं, अल्फा और बीटा हैं। सो बिकॉज अल्फा इन क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एंड ऑल्सो यू हैव टू गिवन सी, बिकॉज बोथ आर रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन, है ना। ए एस एन मीन्स सम, एंड एस डिनोट से, एस यहाँ पे सम डिनोट करता है, और तुम्हें यहाँ पे हो सकता है कोई कांस्टेंट नंबर भी दे रखा हो, राइट। सो नाउ ये दो चीज़ें तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी। सो अगर तुम्हें ये दो चीज़ें क्वेश्चन में दिख जाती है, मीन्स वो न्यूटन मेथड का क्वेश्चन है, राइट। सो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट तुम्हें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को कोई इक्वेशन दे रखी होगी और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा होगा। सो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जस्ट तुम्हें अपनी इक्वेशन लिखनी पड़ती, इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, और क्या करना है कि जो एक का एक्स स्क्वायर है उसको हम करेंगे रिप्लेस एस एन के साथ, और जो एक्स है उसको रिप्लेस करेंगे हम एस एन माइनस 1 के साथ, और जो सी के साथ एक कांस्टेंट 1 तो हो गई, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे एस एन माइनस 2 के साथ, एंड बाकी सेम ए प्लस बी प्लस सी एंड इक्वल्स टू 0। तो दिस इक्वेशन यू गेट दिस इक्वेशन बाय, सो यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करके तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। So let's get discuss the question related to Newton's method. Just we got the clarity. See, this is the question of JEE Advanced. So this is what is the question? Let alpha and beta be the roots of the equation x square minus 6x minus 2 equals to 0, where alpha is greater than beta and तुम्हें given है कि an equals to alpha की power n minus beta की power n, right? सो यहाँ पे ऑफकोर्स ए एन या एस एन कुछ भी ए एन एस एन पी एन कुछ भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, बट ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ओके। सो हमें अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन जैसा दिख गया, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है। सो और हमें क्या बोल रहा है कि वैल्यू फाइंड आउट करो किसकी, ए 10 माइनस 2a8 अपॉन में 2a9 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन में तुम्हें बैकवर्ड काउंटिंग में एक इक्वेशन दे रखी होगी और उसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी होगी, राइट। सी देखो, सी यहाँ पे 10 9 8 बैकवर्ड काउंटिंग लिखी हुई है ना। तो नाउ जस्ट राइट डाउन योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ जस्ट रिप्लेस एक्स स्क्वायर को हम करेंगे ए एन के साथ,
x को करेंगे हम an माइनस 1 के साथ, और 1 को करेंगे 2 के साथ 1 होगा, उसको करेंगे हम an माइनस 2 के साथ इक्वल्स टू 0। तो n की जगह अब हम क्या पुट करें? ऑफकोर्स हमें n की जगह 10 पुट करना पड़ेगा, राइट? यू कैन क्लियरली सी। तो n की जगह 10 करेंगे तो 10 माइनस 1 9 एंड देन 10 माइनस 2 8। तो हमें क्वेश्चन में 8n माइनस 2 8 चाहिए, 8n माइनस 2 8। तो इस 6a9 को RHS में भेज देते हैं। सो यहाँ पे क्या RHS ना, अब हम बिकॉज 6 क्या है 2 इंटू 3, सो यहाँ 3 रख लेते हैं और 2a9 को हम अपॉन में भेज देते हैं। सो हमें अब सी यही क्वेश्चन में पूछा था, इसकी वैल्यू आई है 3, सो दैट मीन्स 3 इज आवर फाइनल आंसर। So see how simple it is. So with neutral method, you can solve so many questions, and this is repeatedly comes in JEE Mains. So I hope you understand this. Then we will meet in our next revision session, revision video. So till then, keep learning, keep exploring. Bye bye.